हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, हाँ हेलो जी। अच्छा वकास भाई जी, आज व्यूअर्स हमारे एक नया कंटेंट हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। कुछ कहानियां जो हमें आपस में पता है आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो अब्बास भाई, जी भाई, कहानियां नहीं, बेसिकली हमें बस नहीं बेसिकली मुझे मिल थॉट्स बताने आप कुछ अपने, बताएं। नहीं हमने थॉट्स बताने कि हॉरर किस्से सुनाने, फेरी टेल जिस तरह वगैरह, जिसको जो किस्सा भी पता होगा वो वही बताएगा, जिसके साथ जो भी हादसा हुआ है। बेसिकली मैं ये आप ये कहना चाहते हैं कि बोन फायर लगा हुआ है जी, बॉन फायर के सामने और ज़ियारत में है ठंड, जी, रात के 11 बज रहे हैं 12 बजे इस पहली में, हाँ। 12 बजे और इनका कहने का ये मतलब है कि हम फेरी टेल किससे सुनाते हैं। जी। तो किससे स्टार्ट करें? मतलब मिक्स जिसके साथ जो भी स्टोरी हुई वो सुनाए। वो सुनाए। वकास से स्टार्ट करें। वकास आप से स्टार्ट करते हैं। सकते हैं वही आपके साथ मेरे ख्याल में कल कुछ हुआ था, जो सुना सकते हैं आप उस पर कुछ रोशनी डालेंगे? मुझे कोई बू आ रहा है क्या? नहीं, आप जब यहाँ पे घर पे आए थे तो आपने कहा मेरा सर कुछ भारी हो रहा है। अच्छा अब्बास भाई, बिल्कुल जैसे आप ठीक कह रहे हैं। मैं जैसे ही आया था कल, जैसे हम ज़ियारत पहुँचे थे, तो चाबी अब्बास भाई ने मुझे पकड़ाई कि जाओ कि तुम दरवाज़ा खोलो। चलो जी, मैं चला गया दरवाज़ा खोलने। अब जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलने गया हूँ, मैं जैसी स्टेयर मैंने कदम रखा है, मेरे सर और ये शोल्डर के ऊपर मुझे कुछ हैवी फील हुआ। मुझे पता लग गया यहाँ कुछ है, वो बाकी फिर मुझे नहीं पता। मैंने अब्बास भाई को भी बताया, अब्बास भाई कह रहे हैं तो कुछ वगैरह पढ़ो। अच्छा, बिल्कुल। तो उसके बाद मतलब नहीं, आपको कैसी हैवी चीज फील हुई? नहीं, क्या हुआ आपको? फुल डिटेल से बताएं ना, आपको हुआ क्या फील है? हुई आपको? क्या आपको नहीं, मुझे हुआ क्या? मेरे भाई देखें, ऐसे फील हुआ एक आपके ऊपर एक चीज़ नहीं बैठी होती है। जी जी। ऐसे मुझे फील हो जैसे मेरे कंधों के ऊपर कुछ बैठा हुआ है। नहीं, इस घर में वो जो हम लोग वहाँ गए थे, वो वांटेड हाउस जैसा मैं कह रहा है, वो नहीं, घर मैं तो अभी ही फिलहाल इस घर नहीं, हम लोग अपने घर की बात कर रहे हैं। की बात बताऊं, मैं एंटर जब हम हुए थे, मुझे फील हो गया कि जगह भारी है। फिर जब मैं हम वहाँ, आपको पिछले व्लॉग में हमने देखा होगा कि जो हॉन्टेड जगह हम जी गए जी, थे, हमने जो दिखाई थी। आप लोग तो अपना व्लॉग बना रहे थे, मैं सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए साइड पे हुआ था। जी। मैं मुजम्मिल भाई, मैं क्या बताऊं आपको, मुझे लग रहा है मैंने कोई चीज़ देखी थी। अब मैं श्योर नहीं हूँ कि नहीं मतलब क्या वो चीज़ थी, तो क्या थी वो, आप हमें डिटेल में बताएं ना। इंसान की शक्ल में था, क्या था? बस भाई, ये आपने एक बंदे को देखा है? क्या देखा है आपने? हाँ, साया देखा आपने साया देखा है, बंदे को देखा है। आपको अपने ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँ तो नहीं, explain करें ना, हम explain। भाई एक काली चीज़ है बस भाई, साया ऐसे गुजरा, लेकिन बहुत तेज साया गुजरा। मैंने अच्छा, वो जो आप बता रहे थे, वो जो ग्लास टूटी थी वहाँ पे, बिल्कुल वहाँ या जो वॉशरूम की बात कर रहे हैं? वॉशरूम के साथ जो जगह टूटी थी, मैंने आप लोग को वॉशरूम के दिखाया साथ जो जगह थी, जहाँ वहाँ पे कांच आप टूटी लोग हुई। अपना ब्लॉग बना रहे थे, मैंने वहाँ पे गौर करके देखा था अंदर कुछ चीज़ घुसी है पास भाई, मुझे पता है। मैं तो वहाँ से भाग गया। नहीं, वैसे वहाँ वकास भाई सही कह रहे हैं मुजम्मिल जी, आवाज़ मैंने वहाँ पे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनी, मैंने आपको शायद बताया भी था। वॉशरूम की जो दरवाजा बंद थी, नहीं जैसे वॉशरूम। कोई दरवाज़ा जोर से बंद करता है, जी, मैंने कुछ सुना था। और वकास भाई सही कह रहे हैं, आपको कुछ महसूस हुआ वहाँ पे? जी जी, मैंने जब वो गिलास के अंदर देखा, मुझे वहाँ पहले से कोई वकास ने जो कहा साया दिखा, मुझे भी वहाँ कोई ब्लैक इस तरह वो दिखा मुझे। अच्छा, फिर भी वहाँ भी मैं खुद, और वो जो आप बता रहे थे, जो जहाँ पे स्विमिंग बनी हुई है, जी स्विमिंग, वहाँ पे क्या किस किस्म? नहीं वो लोग, ये लोग बोलते हैं कि जब हम रात को 2 बजे सोते थे तो ये स्विमिंग हालांकि थी खाली, लेकिन यहाँ से बच्चों की जैसे कोई लोग स्विमिंग कर रहे होते इस तरह आवाज़ें आती थी रात को? जी जी, हंसने की आवाज़ें, स्विमिंग की, पानी की आवाज़ें। जब हम जाते थे स्विमिंग खाली होती, मतलब रात के 2 बजे? रात के 2 बजे, 3 बजे, 1 बजे इस तरह, मतलब जो सोने का टाइम होता है, जो सोने का टाइम। ये कंफर्म है? कंफर्म है। और दूसरी जगह में जो हम लोग गए थे, जी, एक तो वॉशरूम की साइड था, अच्छा, और वॉशरूम से जो आगे वकास भाई ने जो अंदर जो गए, गिलास थी, जो गिलास टूटी हुई थी, वहाँ भी मुझे कुछ ऐसा खौफ महसूस होने लगा। उसी के बारे में तो हम बता रहे कि वहाँ हमने एक ब्लैक वो देखा है, साया देखा है। अच्छा, लेकिन वो जगह हम लोगों ने अभी फुली एक्सप्लोर नहीं किया। नहीं, वहाँ हमने, क्योंकि वो बंदा नहीं था। जी वो बंदा नहीं था, और वो आया होगा अभी आया होगा शायद, अगर हम लोग चले जाए। अच्छा अच्छा, कल वो गया हुआ था शायद कहीं बाहर, आ जाए। अच्छा मुझे मेरे ख्याल से खुद भी रात के टाइम नहीं आता वो नहीं आता है, उस घर में नहीं आता। गिलासेस सारे टूटी हुई है, बेड नहीं वगैरह नहीं, तो कहाँ से गए? वॉशरूम भी बाहर है। यार ये आपने गेट देखा, गेट काफी अरसे का था। बिल्कुल। और ये गेट को नहीं, बिल्कुल, ये जगह की बात कर रहा जी हूँ, जी, काफी अरसे की। जी जी, यार अभी मुझे आवाज आई, गेट से अभी आवाज आई है, अभी मुझे आवाज ये सामने गेट से।
अभी भी आ रही है अभी भी अल्लाहु अकबर। अभी भी आ रही है अभी भी आ रही है अभी भी आ रही है अल्लाह क्या किस चीज़ की आवाज़ है बस भाई क्या ऊपर छत से आ रही है अंदानी आप के टीचर इस तरफ से दिखाओ कोई नहीं है देख कोई उधर उधर भी अंधेरा है देखिए नहीं हमदान भाई ज़रा उठ के वहाँ पे चेक करें कुछ नहीं नहीं आवाज़ इस तरफ से आ रही है हमदान भाई ये जो दरवाज़ा है ये आप गाड़ी के साथ जाता बताएं उस तरफ जाए देखा था वकास भाई ये किस चीज़ की आवाज़ होगी आ जाए अंदान आ जाए यार मेरा तो आ जाए आप जल्दी आ जाए आपको ना कल से मेरा ऐसे मुझे फील हो रहा है मैं नहीं मैं अभी जो बासित भाई कुछ कह रहे हैं कल हमदान ने भी कहा था वकास भाई ने भी कहा था कि जब ये लोग वॉशरूम पे गए थे तो अजीब बू थी उधर और ये बहुत गंदी बू। ये भी कह रहा था कि दरवाजा भी थोड़ा हाँ थोड़ा स्कूल गए थे वकास जो कह रहा ये मैं यहाँ पे एक पॉइंट एक मिनट बासित भाई माइक आप पकड़ लें बासित भाई कह रहे हैं कि कल जो वॉशरूम में हम गए थे जी, वहाँ एक बस अजीब सी स्मेल आ रही थी स्मेल आ रही है तो आप कुछ बता सकते हैं इस बारे में ब्लड की कि ब्लड किस तरह के बासित भाई जब पहले वकास गया था तो उसने बोला था इधर स्मेल है तो उधर हमदान चला गया था मैं देखने के लिए कंफर्म करने के चला गया तो हमदान भी कहता बू है मैं भी कहता बू है और जब हम वो पूल देख रहे थे तो उधर से वो दरवाज़ा थोड़ा खुल गया तो मतलब ये फिर से आवाज़ आई है फिर से आवाज़ आई है आप लोग को सुनाई दे रहा है जी जी आइए या सिर्फ मुझे दे रहा है कंटिन्यू करें नहीं आवाज़ आ रही है कैसे कंटिन्यू करें हमदान आपको आवाज़ आ रही भूतों की बात कर रहे तो भूत नहीं अब्बास भाई आप पीछे देख अंधेरा है हम लोग बिल्कुल ये हमने फायर अभी ऑन की 12 बज रहे हैं साइडों पे बिल्कुल अंधेरा है बिल्कुल अंधेरा तो बासित भाई ये कह रहे थे कि वहाँ पे एक अजीब सी स्मेल आ रही थी और ये बात सच है जहाँ पे ये लोग होते हैं स्मेल होती है वहाँ पे जी और ये होते भी है पुरानी जगह में पुरानी जगह और ज़्यारत है भी काफ़ी पुराने अरसे की जगह और आबाद नहीं है ना जी पहाड़ी इलाका है और हम है भी पहाड़ में और हम है भी पहाड़ में स्टोरीज की हम बात कर रहे थे मेरे जहन में भी एक स्टोरी आई है सुनाना चाहूँगा मैं जी जी बताएं मैं था अपनी नानी के साथ ठीक है गाँव में जी तो अभी रमज़ान के दिन थे सहरी का टाइम था मैं अभी उठा हूँ ठीक है नानी मेरी वो सहरी बना रही थी देख सारे नॉर्मल सीन है सारा कुछ अब एकदम से पीछे का जो किचन का दरवाज़ा है अब दब 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 ऐसे खटका रहा है जैसे कि मैं क्या बताऊँ बस भैया आप मेरे वर्ड से देख सकते हैं ना ऐसे दरवाज़ा कोई खटका रहा था फिर नहीं मतलब ये स्टोरी किसके साथ हुई है बस भाई मैंने पर्सनली फील किया यार आपने फील किया है जी मेरे साथ हुआ है यार अच्छा एक मिनट मुजम्मिल ये ज़रा पकड़ जी जी वकास आप कंटिन्यू कीजिए आप कंटिन्यू करें कंटिन्यू कर मुजम्मिल भाई ऐसे जी जी मतलब मैं क्या बताऊं मैं भी डर लग रहा है मैं बता जी जी डर बिल्कुल लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल वो पता नहीं यार अल्लाह बचाए एक मखलूक क्या थी यार ऐसे आवाज़ तो मशीन भी नहीं यार निकाल सकती जिससे वो दरवाज़ा कट मखलूक जो थी अच्छा आपने सुनी मैंने खुद सुनी है यार सच्चाई वापस आ रही है भाई ऊपर नहीं मुझे छत से आ रही है। कुछ ना कुछ आवाज़ आ रही है छत से आ रही है छत का नहीं छत नहीं ये कमरे से मुझे आवाज़ आ रही है हमदान नहीं मैं गया उधर वो कमरा खुला भी है छत का व्यू भी दिखा दे कोई वैसे है छत भी दिखा छत दिखाओ वहां से हमें आवाज हमदान अंदर वहां छत की तरफ से करो दिखा दिया मैंने ये आवाज़ मुसलसल मुसलसल वहां से आ रही वहाँ से आ रही मुसलसल आ रही है ये देखिए छत से आ रही है छत चत आ रही एक मिनट ये इसके साथ ज़रा कोई एहतियात करना यहाँ पे आओ हमदान मेरे साथ कमरा भी दिखा दी अब कमरा दिखा अल्लाह अकबर ला इलाहा अब्बास भाई ये क्या था इस गेट की तरफ से आई है आवाज अब्बास भाई मैं तो कह रहा हूँ चलते हैं अंदर यार बाहर देख आपके ब्लॉग में ब्लॉग रात के 2 बज रहे हैं बाहर में गुब्बारे यार ये आपके ब्लॉग के चक्कर में यार मैं तो कहता हूँ एक मिनट हौसले से काम लो जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है पैनिक लेना चाहिए आए हमदान यहाँ पे सब बैठे और 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़े जी जी जब भी आवाज़ यार बैठ जाए
आयत कुर्सी सब ने पढ़ ली. जी पढ़ ली. ये क्या था मुजम्मिल? आवाज़ ये गेट से भी आवाज़ आई हमें. फिर हम लोग सब वहाँ पे खड़े थे जी हम लोग वहाँ खड़े. और गेट किसी ने खटखटाया है. ये सब ने सुना है बिल्कुल भाई, ऑडियो में माइक और इतनी जोर से कैमरे में आए, कैमरे में रिकॉर्ड हुए. कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है जी, बिल्कुल साफ क्लियर जी. मतलब आप क्या कह सकते हैं इसके बारे में? अभी कुछ आपके सामने वहाँ से मेरे ख्याल में तो ये है कि 2-3 दिन से हम ये पंगा जो ले रहे हैं, हम लोग गए भी थे, बाहर भी गए हुए थे, हॉन्टेड हाउस भी गए थे हम लोग. कोई चीज़ तो है यार. और वो जो लास्ट जगह थी जो कि सबसे औरर थी ये जो है ये जी, लास्ट ये पास में जो है. चलो अल्लाह खैर करे. लेकिन अभी मुझे सिर्फ उस बंदे से मिलना है जो आप बता रहे थे, नसीबुल्लाह. जी वो उस बंदे से सिर्फ मैंने ये पूछना है कि वाकई वहाँ पे उस जो हॉन्टेड प्लेस है जी वहाँ पे कुछ वाकई है या नहीं. हमारे सामने तो ये कुछ हो गया. जी. तो उनसे फिर पुराना भी नहीं है हमारा हाँ। घर जो है. वो काफ़ी ज़माने का है, वो काफ़ी ज़माने का है, लेकिन मुझे उनसे मिलना है एक बार. क्या बात भाई, मिलेंगे. आप क्या कहते हैं ये जो मशहूर ये जो क्या कहते हैं लंदन में वाक़या नहीं होते थे एनाबेल वगैरह, आपने तो भी माशाल्लाह टाइम गुजारा है, आप उसके बारे में कुछ बताएं. जी आप उसके मुझे ख्याल से घर के पास रहते थे. जी यार, वो जो किस्सा है, वो जो जिस पे मूवी भी बनी है कॉन्जरिंग 2 के नाम से, कॉन्जरिंग 2 के नाम से, वो असल में मैंने उस घर को विज़िट भी किया है और वो घर बिल्कुल सील है अच्छा अभी तक. और मैं जब वहाँ पे था 2014 की बात कर रहा हूँ, उस वक्त तो सील था. अभी की मैं श्योरिटी नहीं दे सकता कि अभी उन्होंने वो मेरे कौन सी स्ट्रीट के पास भाई, क्या स्ट्रीट कौन सी थी? वो ग्रीन स्ट्रीट पे, ग्रीन स्ट्रीट पे. और बिल्कुल वाज़ेह है यार, सबको पता चल जाता है, वो आप किसी से भी पूछ सकते हैं. पड़ोसी मतलब आस-पास रहते हैं अभी पड़ोसी? हाँ फिर पड़ोसी रहते हैं, उनको कोई मसला नहीं है. अच्छा. हाँ वहाँ पे लोग आते जाते हैं, घर के सामने से गुजरते हैं. नहीं अब्बास भाई वो भी यही गेम खेल रहे थे, ये कोई जो नहीं वो गेम हाँ वो यार उनका अपना एक सिस्टम है जी. लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहता हूँ. हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास अल्लाह के नाम का ताकत है, कलमा है, आयतुल कुर्सी की ताकत है. इसमें अगर इसकी ताकत हमें समझ आए तो हम किसी चीज़ से नहीं डर सकते. वो अंग्रेज़ हैं, काफिर हैं, उनके साथ तो ये चीज़ें होंगी, आए रोज़ उनके साथ ये चीज़ें होती हैं. ऐसी है बात भाई, क्यों नहीं होंगी? और वो यार वो खुद दावत देते हैं यार. वो तो खुद दावत देते हैं और वो ऐसे लोग पे आते हैं क्योंकि वो नापाक होते हैं ना, वो काफिर होते हैं. हम मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इस कलमे से हम लोग पाक होते हैं. तो खैर बहरहाल ये बात चले छोड़ देते हैं. वो नसीबुल्लाह जब आएगा उनके साथ कंटिन्यू. तो अभी कुछ इस्लामिक बातें हो जाए, चलें जी, कुछ इस्लामिक बातें करें आप. इस्लामिक बातें करें. जी अब्बास भाई, जैसे आपने अभी आयतुल कुर्सी का बताया, ये अब्बास भाई ये ऐसी वर्ड से ठीक है कुरान की, इसमें अल्लाह ताला ने अपने बारे में बताया कि तमाम चीज़ें जो है वो अल्लाह की, और अल्लाह ही सबका बादशाह है. हाँ बादशाह, अल्लाह सबको बचाएगा. बेशक सही कहा है इन्होंने. जी बिल्कुल. आयतुल कुर्सी की बात आपने की है वकास भाई और मुजम्मिल भाई जी. ये मैंने कोई मुफ्ती साहब थे या कोई मतलब शायद अगर मैं गलत ना हूँ या कोई आलिम थे, वल्लाहु अलम, मैं नाम भूल गया हूँ. उन्होंने ये अपलोड किया था इंटरनेट पे, मैंने सुना था कि आयतुल की बात आप नहीं करते? नहीं वो कोई पुराने हैं जी. मुझे नाम शायद मैं भूल गया, अगर मुझे मिला तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा. उन्होंने ये कहा था कि आयतुल कुर्सी में इतनी ताकत है, दिन में अगर आप 100 दफ़ा पढ़ेंगे ना, 100 दफ़ा, तो ये जो जितने भी हरकत हैं, जितने भी जिन वगैरह हैं, ये आपके ग़ुलाम बनेंगे. अच्छा अब्बास भाई ये देखिए, इतनी ताकत है. हाँ बिल्कुल. मैं आपकी एक आयत बताता हूँ, आपकी ये की है ट्रांसलेशन है. और 100 दफ़ा हम लोग क्यों नहीं पढ़ सकते यार, क्या करते हैं हम लोग सारा दिन. बिल्कुल. हेवाद भाई आप कुछ नहीं बोल रहे, आप कुछ बताएंगे? मुझे लगता है ये डरा हुआ है. डरे हुए तो नहीं है, नहीं डरे. कुछ बताएं आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अपना वो बताएं. बस दिल नहीं लग रहा बातों में. अच्छा इनका वो नहीं है शायद. ये एक ट्रांसलेशन है, टू हिम इज ड्यू द प्रिमिल ओरिजिन ऑफ द अर्थ एंड हेवेंस. ये आयतुल कुर्सी की आयत है.
بالکل. یہ بتا رہے کہ اللہ کی جو ہیونز اور یہ سارے یار یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا کے اوپر اور یہ ہیونز جتنی بھی ہیں سارا اللہ کا ہے. سب کچھ ہی اللہ کا ہے بھائی, سب کچھ اللہ کا ہے. ہم زندگی گزارے, ہماری زندگی اللہ کی ہے, وہی مالک ہے, ہر چیز کا مالک وہی. ہم جو چلتے ہیں, یہ جو سفر کرتے ہیں, ضروری نہیں 100 دفعہ پڑھ لے, 3 دفعہ بھی اگر پڑھ لے ہر نماز 3 دفعہ دیکھیں, 3 دفعہ نماز کے بعد آپ پڑھ لے تو ہر نماز کے بعد تو ایسا ہے جیسے آپ کے اور جنت میں صرف موت کا فاصلہ ہے. جی موت کا نماز میں ایسے اگر آپ ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں, اور 3 دفعہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کی خود حفاظت اللہ فرماتے ہیں. جی وہ ایسے ہی شاید, اگر میں غلط نہ ہوں, جی بالکل, آپ سب بیٹھے ہیں. جی بالکل. اور اگر 100 دفعہ آپ پڑھتے ہیں تو میں نے جیسے عرض کیا نا, یہ جو لوگ جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے اور جو بولتے ہیں کہ یار ہمیں ڈر لگتا ہے جن بوت سے, یہ وہ, میں بولتا ہوں وہ آپ کے غلام بنیں گے یار. 100 دفعہ پھر یہ ایک قسم کا ان پہ بوجھ بن جاتا ہے جو کہ وہ ہوتے ہیں, لیکن 3 دفعہ بھی پڑھ لے دل سے تو بھی وہی نہیں. میں تو کہتا ہوں یار اگر آپ چلے 100 دفعہ نہیں پڑھ سکتے, وہ 30 دفعہ تو پڑھ سکتے دن میں. 30 دفعہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں سارا دن, 30 دفعہ پڑھ. اچھا عباس بھائی دیکھیں, دن بھر اگر فضول باتوں میں, فضول کے بعد 10 دفعہ پڑھ لے. ہاں, ہر نماز کے بعد 10 دفعہ, 50 دفعہ, مین مسئلہ بتاؤں کہ 50 دفعہ ہو گیا. بالکل صحیح فرمایا. میں بتاتا ہوں آپ کو, بلیف از سم تھنگ ریئلی امپورٹنٹ. بلیف آپ کا, اگر آپ ان چیزوں کو بلیف کریں گے نا, لازمی آپ کے پاس آئیں گی یار. ہمارا بلیف ہی لا الہ الا محمد رسول اللہ. بالکل, ہمارا بلیف ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل. مزمل آپ اس پہ کچھ تھوڑا سا فوگ آیا میرے منہ میں. جی جی وقاص بھائی آپ نے کیا کہا؟ وہ بات صحیح ہے بالکل جی, کہ ہر نماز کے بعد اگر 10 دفعہ پڑھے بالکل آسانی سے تو یہ 50 بار ہوگی. جی میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ 100 دفعہ پڑھ لیں, کیونکہ کچھ لوگ سست ہوتے ہیں, وہ جلدی پڑھتے ہیں. ہاں 30 دفعہ وہ فائدہ نہیں بہت ہے, 30 دفعہ بھی بہت ہے. بندہ جتنا پڑھ سکتا جتنا پڑھ سکتا ہے وہ جتنا پڑھ سکتا ہے دل سے پڑھ لے, وہ 100 کے مقابلے میں ہوں گے. عباس بھائی ابھی ایک اور ٹاپک کے بارے میں بات کرتے ہیں, اسلامک بات تو ہم کر ہی رہے ہیں, ساتھ جو ہماری مسلمانوں کی جو فائنل ڈیسٹینیشن ہے جہاں ساروں مسلمان, جہاں میں جانا ہوگا, پوری دنیا نے جانا ہے, جو کہ ریالٹی ہے, ہوم ہے ہمارا, ریئل ہوم. تو اس کا میں بتانا چاہوں گا کہ کہتے ہیں کہ بے شک یہ حدیث ہے, اللہم اجرنی من النار, اس کو جو بندہ صبح اور شام 7 بار پڑھے گا نا, اس کو وہ قبر کے عذاب سے بچ جائے گا. بالکل ایسی ہے بات. یہ بھی ہے وقاص بھائی, یہ بھی ہے, لیکن رات کو سورہ ملک پڑھنے, عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک جو پڑھتا ہے وہ قبر کے عذاب سے بچ رہے گا انشاءاللہ. بالکل, جو کہ حدیث بھی ہے, حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ ملک پڑھنا, سورہ یاسین کے بارے میں آیا, صبح کی یاسین تو عباس بھائی فجر قرآن کا یار. ہاں, فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین, آپ کا سارا دن جو ہے وہ آسان رہے گا اور بڑا اچھا زبردست گزرے گا انشاءاللہ. اور رات کو سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد, اور سورہ ملک, سورہ ملک کہ سورہ ملک پڑھنا, سورہ ملک جو کہ قبر کے عذاب سے آپ کو بچائیں گے. وہ آپ کو آپ کی حفاظت کرتا ہے قبر کے عذاب سے. جی یہ بالکل ان کی بات صحیح ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وقاص صاحب کیا کہہ رہے تھے, کس کے بارے میں؟ وہ جو آپ ٹاپک کہہ رہے تھے قبر کے بارے میں. ہاں, اللہم اجرنا. اچھا دیکھیں عباس بھائی, ابھی قبر کے بارے میں اگر بات کریں تو ہماری ابھی آپ دیکھیں نا, دنیا کس چیز میں پڑ گئی ہے عباس بھائی, ڈیسٹینیشن ہی بھول گئی ہے ہماری. ہاں, کہتے ہیں کہ جب آپ اپنی موت کو اپنے ذہن میں رکھیں گے, آپ کے لیے زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے. مطلب دنیا کو مسافر خانہ سمجھے. وہی نا, آپ اپنی موت کو آپ کے جی ذہن میں رکھیں گے نا کہ میں نے مرنا ہے, زندگی آپ کے لیے بہت, آپ کی ٹینشن دور ہو جائے گی. یہ ڈپریشن جو کہتے ہیں, کیا ڈپریشن یار, یہ تو ساری آپ کی ختم ہو جائے گی. اگر آپ موت کو نکالیں گے تو آپ کو پیسوں کی لالچ ہوگی, وہ ہوگی, ڈر رہے گا کہ میں مر جاؤں گا, پیسے چلے جائیں گے. آج کل انسان کو جو ہے وہ یہ صرف پڑی ہے کہ یار میں کتنے کماؤں, اور یہ ہاتھ سے نہ نکل جائے, میرے پیسے ہاتھ سے نہ نکل جائے, اور میں کتنا کامیاب ہو جاؤں کہ اگلے کو میں پیچھے چھوڑ دوں. جہاں تک مجھے سمجھ آ رہا ہے, اور دوسرے کے ٹانگ کھینچنے میں لگے ہوئے, یہ بہت عام ہو گیا ہے ہمارے اس ملک میں. باہر ملک میں میں رہا ہوں, وہاں یہ چیز میں نے نہیں دیکھی باہر کے لوگوں میں, کہ یار آپ کی ٹانگ کھینچو اور آپ کو پیچھے دھکیلو. ہمارے لوگ میں یہ چیز بہت ہے یار. ایک بندہ جب اللہ نے اسے آگے وہ کچھ دیا ہے
तो उसके लिए यार आप क्यों खड्डा खोद रहे हो, बिल्कुल ऐसी आप उसको उसी में फेंक रहे हो और आप अपना सोच के आगे निकल जाओगे। अल्लाह किसी से छीन के नहीं दे रहे उसे, वो हाँ, अल्लाह बिल्कुल। अपने खजानों से दे रहे हैं बिल्कुल, लेकिन ये चीज़ हमारे हम में आम हो गई है। जी हम में आम होगी आप लोगों ने भी नोट किया होगा। यार, हर कोई उसमें लगा हुआ है। वकास भाई और बासित भाई, बासित आप आप कुछ बोलेंगे? जैसे दुबई में आप देखते हैं कि लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रही है एक दूसरे से ऊपर। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि लोग अपने मतलब एक दूसरे का मुकाबला करेंगे, जैसे उसके पास ये तो मैं मुझे उससे ज़्यादा अच्छा चाहिए। वही मेरी बात आ गई ना, जी हसद करते हैं। क़यामत इसका मतलब है क़यामत बहुत करीब है। ये भी एक निशानियों में से, बिल्कुल आपकी बात सही है, बिल्कुल। जी वकास भाई, हमें चाहिए कि हम ये जो मुकाबला ये दीन में करें, हम एक दूसरे से आगे बढ़े दीन में। हाँ ये बात इन्होंने बहुत ज़बरदस्त पॉइंट की है कि हमें चाहिए कि ये हसद और ये जो हम मुकाबला कर रहे हैं ये हम दीन में करें कि यार ये दीन में अल्लाह ताला ने हसद करने की तो इजाज़त हमें कहीं नहीं दी है, लेकिन ये जो नमाज़ पढ़ने में, तहज्जुद में, कुरान पढ़ने में हमें दूसरों से हसद करनी चाहिए कि मैं इससे ज़्यादा क्यों नहीं पढ़ता हूँ, मैं इससे कम क्यों। हमें उससे आगे निकलना जी, चाहिए। ये मैं उससे आगे नमाज पढ़ूँ, मैं उससे आगे तिलावत करूँ, मैं उससे दीन में अच्छा बनूँ। जी अच्छा अब्बास भाई, अगर आप बुरा ना माने, थोड़ा सा हम पीछे हिस्ट्री में जाएं, जब ये खलीफा वगैरह ये सारे शुरू हुए थे, अगर उसकी हिस्ट्री में हम जाएं, हम देखें इस्लाम पे कैसे इस्लाम आया था, अगर उसमें हम जाएं उसकी बातें करें। ये जो अब्बास भाई आजकल चल रहा है कि कौन सा हुक्मरान ठीक है, कौन सा करप्शन नहीं करता, अगर हम ये खलीफा के दौर में देखें अब्बास भाई, वो क्या कहते हैं अब्बास भाई, सूट भी नहीं पहनते थे महंगे से महंगा, और सवारी भी उनकी पैदल चलते थे। पैदल थे। हज़रत उमर फारूक का मैं आपको एक वो बताता हूँ वाक़या, वो और उनके मुलाजिम थे, वो कहीं जा रहे थे, ठीक है जी। उनके पास था एक ऊँट, जी उनने बराबर में आधे रास्ते हज़रत उमर फारूक पैदल चल रहे थे, आधे रास्ते उनका वो जो गुलाम था वो, बिल्कुल। और वो जो अब्बास भाई पैसे थे ना, वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पैसे भी नहीं घर लेके जाते थे, बिल्कुल उसका घर का रोटी ज़रूरत से सारा कम वगैरह, ले जाते थे वो। वही कह रहा हूँ, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लेके जाते थे, बिल्कुल। बस घर रोटी वगैरह उनका चल जाते बस। गुमरान हो तो उनके ज़माने के बारे। यार आपने तो ऐसी बात कह दी कि मतलब अब वो तो हम तो उनके नबी को अपनी आंखों से देखा होगा, हम तो उनके पैर के मिट्टी के बराबर भी नहीं है। और हज़रत उमर तो और हाँ एग्जाम्पल आप दे रहे थे, करीब कौन से बिल्कुल वो जो खलीफा गुजरे हैं उन जैसा कब कोई नहीं आएगा, ये मैं आपको आज बता देता हूँ। हम आजकल क्या है, मुज़म्मिल मुझसे बेहतर आप बताएं, आप क्या बता सकते हैं? हम कोई अमानत की ख्याल रखते नहीं, हम ना अमानत की ख्याल रखते, झूठ बोलते, हसद करते, चोरी करते, ये सारे हम में हैं। और हम लोग चीज़ हम में क्या नहीं है। जी जी क्या आवाज़ भाई, ये इसका हल ये है कि एज ए नेशन देखिए, इस्लाम एक पीस का दीन है यार, ठीक है। अब मैं क्या बोलूँ यार, अब नहीं अब्बास भाई, इस्लाम में अब्बास भाई मेहनत करनी होगी। इस्लाम में अमीर वो खलीफा भी आए हैं, जैसे हज़रत उस्मान गनी, वो अमीर थे, वो अमीर से अमीर तरीन साहबियों में से हैं। वो अच्छा सूट पहनते थे, वो अच्छा खाना खाते थे, तो उधर से भी हमें एक लाइफ टाइम प्रोसेस मिला है जिससे हम सीख सकते हैं। लेकिन वो भी तो ऐसे खलीफा थे ना, वो ऐसे सहाबी थे जी, गरीबों की मदद करते थे, गरीबों की मदद करते थे, अपने माल को दूसरों में बांटते थे। जी। हम लोग क्या कर रहे हैं? नबियों में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो कि बहुत अमीर थे। अच्छा अब्बास भाई, मैं अभी एक डीप टॉपिक में जाना चाहूँगा, नफ्स के एक टॉपिक के बारे में। जी। अच्छा, अल्लाह और इंसान के बीच में किस चीज़ का पर्दा है अब्बास भाई? नफ्स का ही होगा। बिल्कुल नफ्स का पर्दा है। अच्छा अब्बास भाई, नफ्स इंसान को इस तरह खींचती है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। जी। ये जो हम कहते हैं कि यार सुबह नमाज का टाइम है, थोड़ी देर सो जाते हैं, ये हमारा नफ्स कह रहे हैं यार हमें। जी जी। अब देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मुझे मेरे बड़ों ने क्या कहते हैं ये भी एग्जांपल दी थी। आपके घर एक आए मौलवी, ठीक है बस भाई, और एक प्रिंसिपल है, आप ज़्यादा किसकी खिदमत करेंगे एज कम्पेयर टू अगर जो आजकल सिचुएशन जी, प्रिंसिपल की ज़्यादा, ऑफ कोर्स प्रिंसिपल। उससे आपके फ़ायदे ज़्यादा हैं, आपके स्कूल में आपकी आपका फीस, ये मतलब चीज़ें वगैरह, जी बिल्कुल। नहीं, आप आकाश आप देख ले, जब पेरेंट्स बच्चों को उसको पढ़ाते हैं तो मौलवियों को ज़्यादा पैसे देते हैं या ट्यूशन टीचर को?
ऑब्वियसली बिल्कुल यही चीज़ बात आ जाए पेपरों की तो वो 50-50 हज़ार देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ये तो बड़ा वही बात होगी ना जैसे वकास भाई ने जी जी वही बात होगी। हम अपना आप भूल गए जी हम बिल्कुल। बस दुनिया के उसमें लगे हुए हैं। बस भाई देखें इस चीज़ के ऊपर तो डीप बुक्स लिखी हुई है यार। नफ्स तो बड़ा डीप टॉपिक है। ये जो अल्लाह के सूफी वगैरह होते हैं ये तो मैं क्या पता उनसे तो हम पहुंच भी नहीं सकते उन तक। उन्होंने तो अपने नफ्स को हरा दिया होता है। लेकिन जैसे आप कुछ बोलना चाहेंगे? यही जो वकास ने कहा यही बिल्कुल सही बात है। जी। और वकास भाई बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, लेकिन बस क्या कर सकते हैं, जो जैसे हालात है हमें उन हालात के साथ चलना ही पड़ेगा है बात। और लेकिन हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, ऐसे तो ज़िंदगी नहीं गुजरेगी हमारी। तो आज के टॉपिक्स जो हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स थे और काफ़ी डीप गए हम लोग। और वकास भाई मुज़म्मिल भाई ने भी पार्टिसिपेशन की है और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये टॉपिक पसंद आएगा। और ये जो व्लॉग है हमारी जो इस्लामिक हाँ बिल्कुल पॉडकास्ट की तरह है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी ये आज का व्लॉग जो है वो हमें आपको पसंद आएगा। और हमारे चैनल को प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और वकास भाई आप कुछ बताएं, वाइंड अप आप करें प्लीज़। अच्छा जी व्यूअर्स, तो काफ़ी आज माशाल्लाह हमने काफ़ी दीन की भी बातें की हैं और वैसे भी दुनिया की भी काफ़ी बातें की हैं। मुझे उम्मीद आप लोगों को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो बस ये अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा, हम सारे भी मेहनत कर रहे हैं आप लोग तक इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पहुँचाने में। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। हाफिज़।